नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जितने भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत, उनके लिए लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड के एम्प्लॉई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसमें काम करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना अनिवार्य है। अगर वह इसको नहीं फॉलो करते हैं तो उसके पास लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और उसको इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको अगर यह मिनिमम वेजेज के आधार पे सैलरी नहीं मिल रही है तो आप भी इसका शिकायत अपने कंपनी के एचआर से कर सकते हैं और अन्यथा आप इसको आगे भी जाकर के लेबर डिपार्टमेंट में अपना शिकायत कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इस मिनिमम वेजेज के आधार पे आपको सैलरी देने के लिए बाध्य है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और मैं आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से जितने भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और जोन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको लास्ट हाफ ईयरली में और अभी जो प्रेजेंट हाफ ईयरली में जो भी मिनिमम वेजेज बन के आया है जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से, उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसको भी मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करूँगा। और अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, मैं आपको अपना यह नोटिफिकेशन भी मेल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखंड के द्वारा यह ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 31 मार्च 2022 को। यह आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इसके अंतर्गत इस प्रकार से बताया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी 57 जितने भी नियोजन हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट जो आपका महंगाई भत्ता बन के आया है 1140 रुपये का आया है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनुसूचित नियोजन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और उन सभी के लिए महंगाई भत्ता इस प्रकार से बन के आया है। तो आप इन सभी नियोजन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस मिनिमम वेजेज का हकदार हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं कि क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है इस महंगाई भत्ता के आधार पे। तो चलिए आप देख लेते हैं चार्ट में क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन नंबर है। ऑलरेडी मिनिमम वेजेज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया 1 अप्रैल से यह इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्लास ऑफ वर्कर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले हाफ ईयरली वीडियो में कि अगर आप एडल्ट वर्कर्स हैं और आपके सिटी में 1 लाख पॉपुलेशन से अधिक है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं उसके लिए आपका जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 9471 रुपीज़ है। और रिमेनिंग जो भी पार्ट ऑफ स्टेट हैं अगर वहाँ पे लेस देन 1 लाख से कम पॉपुलेशन है तो उसके लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 9353 रुपीज़ का आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेमी स्किल्ड के लिए क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए आपका मिनिमम वेजेज जो बन के आया है पर मंथ का 10,064 रुपीज़ का है। और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए 9,928 रुपीज़ आया है। इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा और इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही आपका टेक होम में बढ़ोतरी होगी और इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही आपके जितने भी स्टेटरी पेमेंट है उसको रेमिट किया जाएगा और गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास इसको रिटर्न फाइल किया जाएगा। तो स्किल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप देख सकते हैं जहाँ पे भी 1 लाख मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,658 रुपीज़ और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट में आपका है 10,510 रुपीज़। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है सब यहाँ पे सेम में बढ़ोतरी हुई है और ये बन के आया है 1140 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लरिकल कैटेगरी 1
क्लरिकल कैटेगरी 1 और 2 को बाइफरकेट किया गया है। यह मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो क्लरिकल कैटेगरी 1 में अगर आप मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा 11,660 रुपीज़, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट में क्लरिकल 1 के लिए आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा मंथली 11,468 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि क्लरिकल कैटेगरी पार्ट 2 के लिए, क्लरिकल कैटेगरी 2 के लिए मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में आपका जो मिनिमम वेजेस बन के आया हुआ है 10,912 रुपीज़, और क्लरिकल कैटेगरी 2 के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट में जो मिनिमम वेजेस बन के आया हुआ है 10,751 रुपीज़। तो इस मिनिमम वेजेस के आधार पे ही आपको CTC ब्रेकअप बनाना है, और इसके आधार पे ही आपको जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट और टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि किस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट हाफ ईयरली में और अभी जो प्रेजेंट हाफ ईयरली में आपका मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है। तो अक्टूबर 2021 में आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है वह था 880 रुपीज़, और अभी जो लेटेस्ट अप्रैल 2022 में आपका जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया है लेटेस्ट वो है 1140 रुपीज़। इसका मतलब है कि आपके मंथली जो भी मिनिमम वेजेज है उनमें 260 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है, और इस 260 रुपीज़ की बढ़ोतरी के अकॉर्डिंग ही आपको CTC में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।